Hello friends, next we will discuss about conic section, and in this topic we take parabola, class 11th mathematics. Parabola is the next part of conic section, and the first part was circle, which we have already discussed. Now we take parabola. Parabola क्या है? A parabola is the set of points in a plane that are equidistant from a fixed line and fixed point in the plane. Fixed line और fixed point, ये fixed point जो है वो उस लाइन पर नहीं होगा, कहीं और जगह होगा. हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड जो पॉइंट लाइन ले लेते हैं. सपोज ये फिक्स्ड लाइन है हमारे पास में, और इस फिक्स्ड लाइन से हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं. सपोज ये पॉइंट लिया. इस पॉइंट से हमारा जो डेफिनेशन कह रही है कि फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स का जो है वो लोकस है. तो सपोज हम एक पॉइंट ये लिया. सपोज ये पॉइंट ये इससे और इससे ये दोनों, यानी ये इसको अगर मैं मान लो M1, इसको मैं P1 लूं, और ये जो फिक्स पॉइंट है मैं इसको S ले लेता हूं. यानी P1S यानी SP1 इक्वल टू P1N. मैं अगर पॉइंट ये लूं यहां पर, तो आप देखें ये वाला पॉइंट इस तरह से, ये इस तरीके से और इस तरीके से ये आएगा, और फिर आप देखें ये यहाँ से जो है आपके ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा. तो आप देखें कि ये जो पॉइंट है, आप देखें इन पॉइंट्स की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल टू फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस जो है दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, यानी फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट. इससे जो हमारे जो लोकस बनता है ये है पैराबोला. यानी आप देखें, अब मैं इसको क्या करता हूं इस तरीके से, तो ये जो है हमारे पास, तो ये जो फिक्स लाइन है ये तो कहलाएगी हमारे डायरेक्ट्रिक्स, और ये S जो है ये हमारे होगा फोकस. ये मेन पॉइंट है, और ये जो है हमारे इस पूरे को अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो है वो एक्सिस हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है A ये हो जाएगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. यानी इस पैराबोला में ये जो मेन शेप बन रही है, ये जो है मेन है, ये पॉइंट आप इधर भी ले सकते हैं. ये इस तरीके से दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, यानी ये सारे, तो ये इस तरीके से ये जो है ये पैराबोला है. अब हम इसका जो इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. आप देखें हम इसमें क्या करें, यहां पर जो है डायग्राम चल देते हैं. ये इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये पैराबोला है, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है. तो ये इसको हम कहेंगे ये S है फोकस, और इस फोकस S के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं A0, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है A है, और ऐसे ही ये डिस्टेंस भी A है. हमारी जो डेफिनेशन पैराबोला की, हम क्या करें, इस पैराबोला पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं X Y. अब ये जो पॉइंट है हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि SP, और यहाँ से इस डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स्ड लाइन है, इस डायरेक्ट्रिक्स पर जो कोई पॉइंट है परपेंडिकुलर, सॉरी ये इस तरीके से इसको मैं PM नाम दे दूं, तो आप देखें कि पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो SP इक्वल टू PM. तो हम लेते हैं बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन हम लेते हैं SP इक्वल टू PM। अब आप देखें मैं दोनों का स्क्वायर भी कर दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डिस्टेंस है तो दोनों स्क्वायर कर दिया। अब आप देखें कि इसके कोऑर्डिनेट PXY है, इसके A0 है और ये A डिस्टेंस पर है, तो M के जो कोऑर्डिनेट होंगे -A और Y हो जाएगा। ये जो Y डिस्टेंस है Y एक्सिस की, तो उस केस में ये P है तो ये Y हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है यानी M के कोऑर्डिनेट हमारे पास -AY। तो आप देखें, आप दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो आप देखें SP इट मींस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी कि x - a होल स्क्वायर प्लस y - a मतलब 0 होल स्क्वायर इक्वल टू PM लें तो आप देखें कि ये -a प्लस x माइनस होल स्क्वायर प्लस y minus y whole square. This implies x square minus 2ax plus a square y square equal to a square plus 2ax plus x square plus 0। आप देखें ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल। आप देखें कि y स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 2ax शिफ्ट करें इधर तो ये बन जाएगा 4ax, यानी पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। तो ये इस तरीके से हम पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें, मैं दूसरा पैटर्न लूं, वो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। अगर हमारी ये पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स हमारे पास में A है, ये जो वर्टेक्स A है और जो फोकस है, अच्छा इसके अंदर हम इस L S और L रेज हमारे पास में इसका L S L रेज जो S से जाने वाले जो कोड है, कोड पासिंग थ्रू फोकस इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला। तो आप देखें कि इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम LS क्या होगा, ये हो जाएगी 4a। ये डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं अगर चाहे तो आप देखें कि ये इस तरीके से, ये इसका खास पॉइंट है। पैराबोला के अंदर शेप का ध्यान रखें, एक्सिस इसका x एक्सिस होगा पॉजिटिव, वर्टेक्स इसका a होगा 0 0 और इसके डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -a और इसके अंदर फोकस s के 0 हो गया। तो ये इस तरीके से ये पूरा सिस्टम। अब अगर हम इसका जो सेकंड पार्ट लें मान लो, तो आप देखें मैं इसमें चेंज करता हूं थोड़ा सा, पैराबोला अलग अलग सिस्टम हो जाएगा। तो आप देखें अगर ये पैराबोला हमारे ऊपर अगर हो जाता है इस तरीके से, और यानी एक्सिस इसका y एक्सिस बन जाता है इसकी जगह, तो इस केस में जो इसका इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। और उस केस में हमारे L S L रेज होगा, L S L रेज और S के इसके कोऑर्डिनेट 0a हो जाएगा और वर्टेक्स a ही रहेगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इसके नीचे जिस तरीके से इधर थी ये हो जाएगी। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -a, ये डिस्टेंस प्लस a तो ये डिस्टेंस -a। तो इस तरीके से, और ये जो लेंथ है लेटेस्ट रेक्टम की वो 4a ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर जो थर्ड टाइप आता है उसके अंदर क्या होगा, ये पैराबोला इस साइड आ जाएगा। उस केस में हमारे लेटेस्ट रेक्टम में कोई फर्क नहीं आएगा, LS लेंथ जो है 4a रहेगी, लेकिन फोकस S के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे
-a 0 और डायरेक्ट एक्स हो जाएगी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये हो जाएगा x इक्वल टू पॉजिटिव a। ये डायरेक्ट एक्स का इक्वेशन बन जाएगा और वर्टेक्स यही रहेगा। एक्सेस जो है वो x एक्सेस होगा और वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये इस तरीके से ये इसका सिस्टम है। और लास्ट जो 4 टाइप्स है वो है हमारे पास में जो पैराबोला, वो इस तरीके से नीचे बन जाएगा। इसके अंदर भी लेटेस्ट रेक्टेंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलएस एस 0 -a ये फोकस हो जाएगा और वर्टेक्स यही रहेगा ये वाला और लेटेस्ट रेक्टेंगल जो है ऊपर आ जाएगा और इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू पॉजिटिव s प्लस a और इसका जो इक्वेशन होगा वो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यानी फर्स्ट तो हमारे पास में ये था, इसका तो हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर सेकंड में हमारे पास में ये ऊपर वाला एक्सेस इसका y हो जाएगा तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और थर्ड वाला जो है ये इधर माइनस में यही वाला जो है माइनस में चला जाएगा और फोर्थ वाला जो है वो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay ये इस तरीके से ये जो नीचे वाला। तो इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं।